एयरफोर्स के एयरपोर्ट को उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया क्योंकि एक लड़के की प्री वेडिंग सेरेमनीज हो रही थी, तो उनका साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त पूरी दुनिया में बिलखुसूस पूरे भारत में अगर किसी चीज़ की चर्चा है तो वो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की चर्चा है। यकीनन आप हजरात कई दिन से बल्कि कई महीनों से ये देखते होंगे। पहले ज़माने में सुना जाता था कि फ़लाँ आदमी की शादी और फ़लाँ के लड़के की शादी इतने महीनों तक, इतने सालों तक चली, लेकिन अब ख़ुद सुनने को और अपनी आँखों से देखने को मिल रहा है कि अनंत अंबानी की शादी कई महीनों से मुसलसल चल रही है, कभी प्री वेडिंग के नाम से और कभी वेडिंग सेरेमनी के नाम से, और फ़िलहाल अब अनंत अंबानी की शादी चल रही है। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लीडरान को मदऊ किया गया था, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और मोदी वगैरह को। मोदी ने भी कल शिरकत की और इसमें ख़ास बात यह है कि ओवैसी साहब का एक बयान भी इस वक्त इस शादी को लेकर चर्चा में है। वो बयान क्या है आपको बताएंगे। आपको बता दें, वही नरेंद्र मोदी जिनको इंतखाबात से पहले 300 सीटें मिली थी, तो वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के मौके पर उन्होंने शंकर आचार्य को नहीं बुलाया था, तो वो नाराज़गी का शंकर आचार्य ने इजहार किया था। कल वही मौका देखने को मिला जब इलेक्शन के बाद सिर्फ 240 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई है। तो शंकर आचार्य जब शादी में पहुंचे थे तो नरेंद्र मोदी ने जाकर उनके सामने झुका और उन्होंने उस मोदी को बरमाला भी पहनाया तो उसको भी पहना। यही होता है इलेक्शन के बाद जो नताइज आए हैं कि मोदी को, बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली, तो वो बिलाखिर उस शख्स के सामने उनको झुकना पड़ रहा है जिस शख्स को उन्होंने राम मंदिर के इनाग्रेशन के मौके पर नहीं बुलाया था। अलगर्ज़ दोस्तों, इस शादी को लेकर प्री वेडिंग जब जामनगर गुजरात के इलाके में आज से 3 महीने पहले प्री वेडिंग मुनाकिद की गई थी, तो उस वक्त ओवैसी साहब ने इस शादी को लेकर एक इंटरव्यू चैनल गोदी मीडिया के चैनल पर बयान दिया था। वो पूरा यहाँ पर नहीं सुना सकते इसलिए कि गोदी मीडिया का चैनल स्ट्राइक दे देगा। अगर आप इस शादी के मुतालिक ओवैसी साहब ने क्या कहा था अगर सुनना चाहते हैं तो वो हमारा व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन भी हो जाएं और वो बयान ओवैसी साहब का मुलाहिजा फरमाएं।